Hello students, welcome back to my channel. Today we will do question number 33 of Accounting for Partnership Firms Fundamentals Chapter 2 of DK Goel. तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या है. एक्स वाई पार्टनर्स हैं. एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 एंड देयर कैपिटल्स आर 50,000 ऑफ एक्स 30,000 ऑफ वाई. शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस. हमें 5 केसेस गिवन है. इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखना है और प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है. तो फर्स्ट केस में हमें दिया गया है इफ़ द पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और प्रॉफिट्स दे रखी हैं 9,000. सेकेंड केस में 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया गया है प्रोवाइड करने के लिए और 6,000 लॉसेस गिवन हैं. पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% का और प्रॉफिट्स दिए हैं 9,000. फोर्थ केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है और प्रॉफिट्स हैं 3,000. फिफ्थ केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है इवन इट इन्वॉल्व्स अ फर्म इन लॉस प्रोवाइड एंड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 3,000. चलो इसको सॉल्व करते हैं. डिफरेंट केसेस हैं, 5 केसेस हैं. इसके आपके सामने ही सॉल्व करते हैं. फर्स्ट केस पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ नहीं बोला गया है और प्रॉफिट जो दे रखी हैं वो 9,000 हैं. तो इसका मतलब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें प्रोवाइड नहीं करना. सिर्फ प्रॉफिट जो है वो बांट दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं 9,000 का और इनको हम बांट रहे हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि एक्स कैपिटल अकाउंट. 9,000 को 2:1 रेशियो में बांटेंगे तो 9,000 2/3 यानी कि 6,000 और वाइज कैपिटल अकाउंट 3,000. तो ये हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इन द सेकेंड केस में लॉस है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला तो गया है 6% है लेकिन लॉसेस गिवन है. तो लॉसेस के केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें नहीं देना और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी मेंटेन नहीं होता है. आपने 6,000 दोनों पार्टनर्स में बांट देना है. जब पार्टनर्स के में लॉस बढ़ता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं. पार्टनर्स एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 6,000 का लॉस है जो 2:1 रेशो में बढ़ जाएगा यानी कि 2/3 4,000 और 2,000. थर्ड केस में बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है. तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एक्स की कैपिटल है 50,000 इसके ऊपर 6% कैलकुलेट करेंगे 3,000. वाइज 1,800 राइट. अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे. इसमें उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करेंगे और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय profit and loss account that is given 9,000 to interest on capital x y. x का है 3,000, y का है 8,800. इसमें डिफरेंट केसेस हैं. अब 9,000 हमारे पास प्रॉफिट था
जिसमें से अब हमने 4800 उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के बाद हमारे पास जो बच जाएगा अमाउंट वो हम उन्हें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट। 4200 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके रेशियो में जो कि 2:1 रेशियो गिवन है 2/3 2800 और 1400। नाउ इन केस फोर में स्टूडेंट्स देखो थोड़ा इसमें कैपिटल उतनी ही है 50,000 30,000 और अभी हमने कैलकुलेट किया था कि जो इंटरेस्ट है वो दोनों का मिला के 4800 है और फोर्थ केस में जो प्रॉफिट्स गिवन है वो 3000 है, यानी कि प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशेंट। प्रॉफिट्स जो हैं वो सफिशेंट नहीं है उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए। तो उस केस में क्या करेंगे, एक्स को हमने जो एक्स और वाई की इंटरेस्ट ऑन जो उनको अमाउंट मिलना है उसका रेशियो निकाल लेंगे। एक्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 3000 क्योंकि अब फर्म के पास सफिशेंट फंड्स नहीं है, सफिशेंट प्रॉफिट नहीं है इसको 3000 देने के लिए और इसको 1800 देने के लिए, क्योंकि इनको फिर प्रॉफिट भी बांटना है। तो इसका हम जितना अमाउंट उनको प्रोवाइड करना होता है अगर वो अनेबल है फर्म देने के लिए तो उस अमाउंट का रेशियो निकाल लेते हैं। हम इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं। तो 5:3 रेशियो में हम 5:3 हमने रेशियो कैलकुलेट किया है। उस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट मीन्स जो 9,000 का 3,000 का जो प्रॉफिट है, क्योंकि बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड होगा और प्रॉफिट्स भी हैं फॉर्म में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को और जो वाई को जो मिलेगा वो 3,000 को उस 5:3 रेशियो में कैलकुलेट करना है। तो 3,000 को 5/8 इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स का 1875 और इसका 1125। क्योंकि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो जो उनका 6% के हिसाब से जो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था वो नहीं मिल पाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा भी क्योंकि फर्म में प्रॉफिट तो है बट दे आर नॉट सफिशेंट, वो सफिशेंट प्रॉफिट्स नहीं है। तो उस केस में जो रेशियो भी हमने कैलकुलेट किया है 5:3 उस रेशियो में बांट देंगे। फिफ्थ केस देख लेते हैं। फिफ्थ केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड हो रहा है 6% और क्वेश्चन में बोला गया है कि इवन इफ इट इज़ इन्वॉल्व द लॉस इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, मतलब अगर फर्म में लॉस भी हो रहा है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही मिलेगा। उस केस में हमें उन्हें लॉस भी हो रहा है तो भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो प्रोवाइड करना ही करना है, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने एक्स का भी कैलकुलेट किया था 3,000 और वाई का हमने कैलकुलेट किया था 1,800। तो बेशक फर्म में लॉस है लेकिन इस क्वेश्चन में तो प्रॉफिट्स तो हैं बट सफिशेंट नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप डीड में बोला गया है कि प्रॉफिट्स क्या लॉस भी होंगे तो भी ब्याज तो देना ही देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है। तो 3,000 तो प्रॉफिट्स हैं। अब इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एक्स का है और वाई का है 3,000 1,800, यानी कि अब यहाँ का साइड जो है वो ज़्यादा है, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो प्रोवाइड करना ही करना है अगर फर्म में लॉस हो भी रहा है तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। उसके बाद फर्म को जो लॉस हो रहा है वो बांट देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट उनके रेशियो में, जो उनका रेशियो गिवन है 2:1 जो गिवन है। $1,800 तो 1,200 इसका और 600 इसका।
आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 5 केसेस हैं। फर्स्ट केस में पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला गया था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होगा। सेकंड केस में लॉस था, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला। थर्ड केस में सिंपल था, 9,000 के प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद रिमेनिंग जो अमाउंट था उसको डिसडिविजिबल प्रॉफिट को बांट दिया। फोर्थ केस में प्रॉफिट्स वर नॉट सफिशिएंट, तो हमने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाला और प्रॉफिट्स को जो रेशियो निकाला उसमें बांट दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला तो उस रेशियो में मिलेगा जो रेशियो उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था। जो 3,000 और 1,800 जो एक्चुअल उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो नहीं मिला उन्हें। फिफ्थ केस में फर्म में बोला गया है, पार्टनरशिप डीड में बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड होगा अगर फर्म में लॉस हो भी रहा है तो उस केस में आपने हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे फर्म में लॉस हो रहा है। 1,800 का लॉस हो रहा था, वो हमने उनके 2:1 रेशियो में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में लॉस को बांट दिया।